आइए अब बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की। चलिए देखते हैं कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे फॉर्म होते हैं। तो क्लास ये तो हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है। लेकिन नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी बहुत कम होने के कारण जनरली नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिएक्ट नहीं करती हैं। लेकिन जब लाइटनिंग स्ट्राइक होती है यानी कि आसमान में बिजली कड़कती है, तब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जनरेट होता है और उसकी वजह से ये दोनों रिएक्शन करती हैं और NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड गैस जनरेट करती हैं। इसी प्रकार से N2 और O2 की रिएक्शन से नाइट्रोजन के और भी ऑक्साइड्स जैसे कि नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड गैस भी जनरेट हो सकती है। ऑटोमोबाइल्स भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बहुत बड़े सोर्स हैं। जब हमारे ऑटोमोबाइल्स में फॉसिल फ्यूल हाई टेम्परेचर पर बर्न होता है, तब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है जिससे NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड गैस फॉर्म होती है। इसके अलावा स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन से होने वाली रिएक्शन से भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं। जब NO गैस ओजोन से रिएक्शन करती है, तब ये नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस फॉर्म करती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी डिसीजेस इन चिल्ड्रंस यानी कि बच्चों में श्वास संबंधी बीमारी उत्पन्न होती है। डैमेज द लीव्स ऑफ प्लांट, हार्मफुल टू टेक्सटाइल फाइबर्स और हार्मफुल टू मेटल्स। आइए अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। तो ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों से मिलकर बने हुए कंपाउंड्स को ही हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब क्लास ये जो हाइड्रोकार्बन है ये कैसे फॉर्म होते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो क्लास इसका सबसे बड़ा कारण है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स। जब ऑटोमोबाइल्स में फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन होता है, तब वहां से बड़ी मात्रा में हाइड्रोकार्बन रिलीज होता है और हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाता है। आइए अब देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो क्लास इसका एक बहुत ही डेंजर इफेक्ट है कि ये कैंसर जैसी भयंकर बीमारी को उत्पन्न कर सकता है और इसका पेड़ पौधों पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आइए अब बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो क्लास कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस होती है, ऑडरलेस होती है और बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है लिविंग बींग्स के लिए। आइए देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्लास जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होता है पेट्रोल का, कोल का और वुड का, तो यहाँ से बड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और हमारे एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाती है। आइए बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के दुष्प्रभावों की। यहाँ पर हम मेनली ये देखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए पॉइजनस कैसे होती है। क्लास ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिनमें हीमोग्लोबिन होता है और ये हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है। क्योंकि ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है और फिर ये ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है। लेकिन क्लास अगर हम किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो, तब वहां पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड होता है और इस प्रकार से ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है।
अब ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, ये 300 टाइम्स ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो क्लास इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जगह पर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाने लगता है, जिससे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। और क्लास अगर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो केवल 3 से 4% तक बढ़ जाए तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत डिक्रीज हो जाती है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। इससे हेडेक हो सकता है, इवन वर्स्ट कंडीशंस में डेथ भी हो सकती है। तो क्लास अब आप ये समझ चुके हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड किस प्रकार से हमारे लिए पॉइजन का काम करती है और इसीलिए ये कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स को जनरेट करती है, जैसे कि हेडेक, वीक आई साइट्स, नर्वसनेस और कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर और बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की अवस्था में डेथ।